आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं पार्टिसिपल्स। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम लेक्चर्स की अपडेट्स मिलती रहें। जी, तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल आर बेसिकली फॉर्म ऑफ वर्ब। पार्टिसिपल क्या होते हैं? फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं। टू टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और एक पास्ट पार्टिसिपल होता है। देखिए, आप लोगों ने फॉर्म ऑफ वर्ब्स तो पढ़ी होंगी। तो फॉर्म ऑफ वर्ब्स में आप लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कुछ जगहों पे पढ़ाया जाता है कि जब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं तो वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाता है। तो हम चलें उसको फोर्थ फॉर्म भी कंसिडर कर लेते हैं। तो बेसिकली तो 3 फॉर्म ऑफ वर्ब ही होती हैं, लेकिन जैसे हम बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उसमें फोर्थ फॉर्म पढ़ाई जाती है कि आईएनजी के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया है तो दैट इज़ फोर्थ फॉर्म। इट्स ओके, वो फोर्थ फॉर्म भी हो गई। अब ये जो 4 हमने फॉर्म्स ऑफ वर्ब बना दी हैं, इसमें जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, एक चीज़ तो क्लियर कर लें कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो कौन सा है? जब हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं तो वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। और पास्ट पार्टिसिपल कौन सा होता है? जो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? पास्ट पार्टिसिपल होती है। तो आप इस चीज़ को क्लियर करें कि जो पार्टिसिपल है वो बेसिकली फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो जब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और जब हम सेकंड और थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। तो इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, हमने रन के साथ आईएनजी लगा दिया, रनिंग, दैट इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल। लॉफ के साथ आईएनजी लगा दिया, लॉफिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल। रीड के साथ आईएनजी लगा दिया, रीडिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल। वॉच के साथ आईएनजी लगा दिया, वॉचिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, इसी तरह से अब हम जब देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल को, तो जो हमारी रन की सेकंड और थर्ड फॉर्म है, रैन और रन, दैट इज़ दैट इज़ पास्ट पार्टिसिपल। लॉफ की सेकंड और थर्ड फॉर्म, लॉफ्ड, पास्ट पार्टिसिपल। रीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म जिसको हम रेड पढ़ते हैं, दैट इज़ पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, इसी तरह से वॉच के साथ हमने सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा दिया, वॉच्ड, तो दैट इज़ पास्ट पार्टिसिपल। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं ट्विस्ट की तरफ। इसके यूजेस, यहाँ पर आकर बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने जैरेंड और इन्फिनेटिव में भी ये चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन इनको आप क्लियर रखिएगा। मैं आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग देती हूँ कि इसके यूजेस क्या होते हैं। यूजेस ऑफ पार्टिसिपल क्या हैं? यूजेस इन टेंस, इनको 2 जगह पे, जो हमारे पार्टिसिपल हैं इसको 2 जगह पे इस्तेमाल करते हैं। एक तो टेंसेस इस्तेमाल होते हैं जो हमने टेंसेस में पढ़े हैं कि ही इज़ रनिंग ऑन द रोड। हमने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल किया। इट इज़ कॉन्टीन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, प्रेजेंट पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई भी हो, लेकिन कॉन्टीन्यूस में हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। ये हमने पढ़ा है टेंसेस में। टेंसेस में हम जब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं तो दैट इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, ये हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल की एग्जांपल की है कि वो टेंसेस में कैसे इस्तेमाल होता है। इसी तरह हमने उसी रन को जो है पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म में यूज़ किया है, ही रैन ऑन द रोड। ठीक है, वो सड़क पर भागा। इसमें हमने रन की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाया है, ही रैन ऑन द रोड। तो यहाँ पर हमने पार्टिसिपल को इस्तेमाल किया है टेंसेस में। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे, और यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे। अगर मैं यहाँ पे ही हैज़ रन ऑन द रोड लिखूँगी तो उसमें भी हमने थर्ड फॉर्म यूज़ की है, पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया है। तो बेसिकली हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल को यहाँ पर टेंसेस में यूज़ किया है कि ये टेंसेस में कैसे इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यूज़ है इसका एडजेक्टिव्स में। एडजेक्टिव्स में ये कैसे यूज़ होता है? द रनिंग वाटर इज़ कोल्ड। अब यहाँ पे देखें, हमने रन की वही जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी जो यहाँ पर हमने टेंस के तौर पे यूज़ किया था। टेंस में हम बेसिकली इसको फॉर्म ऑफ वर्ब की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की जगह पे यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम एडजेक्टिव्स की बात करते हैं तो एडजेक्टिव्स में हम उसी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी को हमने एडजेक्टिव के लिए यूज़ किया है। एडजेक्टिव क्या होता है? बेसिकली ऐसा वर्ड जो कि नाउन को एक्सप्लेन कर रहा होता है, दैट इज़ एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नाउन क्या है? वाटर। वाटर इज़ कोल्ड। ठीक है, पानी ठंडा है। तो यहाँ पे जो वाटर है दैट इज़ नाउन। तो हमने नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसा है पानी,
रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी है, तो हमने यहाँ पे रन के साथ ing को इस्तेमाल किया है एडजेक्टिव बनाने के लिए। एडजेक्टिव क्या होता है? जो कि नाउन को एक्सप्लेन कर रहा होता है, नाउन को के बारे में बता रहा होता है कि नाउन कैसा है, जो पानी है वो कैसा है। रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी, इज़ कोल्ड, ठंडा है। तो यहाँ पर पानी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया है, रनिंग का यूज़ किया है। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस है द ब्रोकन वॉज एक्सपेंसिव। अब ब्रोकन वॉज, अब देखिए, अब यहाँ पे वॉज एक्सपेंसिव, जो गुलदान था वो महंगा था। वॉज एक्सपेंसिव, गुलदान महंगा था। अब यहाँ पे वॉज जो है वो नाउन है, वो सब्जेक्ट है, गुलदान VASE वॉज, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरह का वॉज है वो ब्रोकन, हमने यहाँ पर सेकंड थर्ड फॉर्म, हमने पास्ट पार्टिसिपल को यूज़ किया है। ठीक है, ब्रोकन वॉज, टूटा हुआ गुलदान, वॉज एक्सपेंसिव, महंगा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो पार्टिसिपल्स हैं उनको एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ किया है। पहले ऊपर हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ किया है, यहाँ पर हमने पास्ट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ किया है। तो बेसिकली पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, अगर हम इसको सम अप करते हैं तो पार्टिसिपल ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसी फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं जिनको हम ing फर्स्ट फॉर्म के साथ ing के तौर पे प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल सेकंड या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं। लेकिन इनको इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? एक तो हम इनको टेंसेस में यूज़ करते हैं और दूसरा हम एडजेक्टिव्स के तौर पे यूज़ करते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आपको पार्टिसिपल क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो तो आस्क मी इन कमेंट, मैं आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग दे दूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।